जय श्री कृष्ण। स्वागत है आज की इस वीडियो में। जी हाँ, टाइटल देख के घबराहट हो रही होगी कि एक बहुत बड़ा परमाणु विस्फोट से बड़ा विस्फोट कैसे हो सकता है, लेकिन ये हुआ है। इसकी खुद इसरो ने, एनओए ने और नासा ने इस बात के बारे में स्पष्टता दिखाई है और उन्होंने ये बात बोली है कि सूर्य के अंदर इतना बड़ा विस्फोट हुआ है जो परमाणु बम के बराबर विस्फोट है। ये ब्लास्ट इतना भयंकर है जो आने वाले टाइम के अंदर बड़ी सौर फ्लेयर्स, बहुत बड़े सूर्य के तूफान पृथ्वी के ऊपर आ सकते हैं और इन तूफानों के कारण पृथ्वी के ऊपर विपरीत असर पड़ेगा। आइए स्पष्ट रूप से जानते हैं संपूर्ण जानकारी क्या है इस बारे में और किस प्रकार से ये पृथ्वी पर और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को हानि पहुंचा सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई प्रिडिक्शंस आपको यूट्यूब के नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल पाए। तो सूर्य के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट जो सूर्य की बाहरी सतह के ऊपर हुआ, जिसको मेल खा रहा है एक बड़े परमाणु विस्फोट से, और ये बता रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर इतनी बड़ी चेतावनी है कि जो लोगों की संचार प्रणाली के ऊपर भयंकर असर कर सकती है। आदित्य L1 चंद्रयान 2 ने सूर्य की जो तस्वीर भेजी है उसमें ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा विस्फोट हुआ है, जिसमें इसरो ने ये कहा कि ये विस्फोट कैटेगरी M क्लास और X क्लास की लहर उत्पन्न कर सकता है। मतलब कैटेगरी X और कैटेगरी M छोटी सोल फ्लेयर की मापने वाली इकाई नहीं होती, ये एक बड़ी इकाइयाँ होती हैं और ये विस्फोट कई सालों के अंदर होते हैं और इन विस्फोट के कारण बड़ा नुकसान भी होता है। जैसे कैरिंगटन इवेंट जो हुआ था वो इसी प्रकार की एक बड़ी सोल फ्लेयर के कारण हुआ था। और अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा कि लद्दाख का आसमान जो पूरी रूप से रंग बिरंगा हो गया था, ऐसा मुंबई में भी हुआ और बाकी कई स्थानों के ऊपर केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल्स के कारण ये सारे आसमान रंग बिरंगे दिखाई दे रहे थे, जिसलिए भारी वायुमंडल जो है उसके ऊपर सौर फ्लेयर का असर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा था। और अब जो ये वाले तूफान आने की बात की जा रही है कैटेगरी X और कैटेगरी M, ये बड़ी संख्या में नुकसान करने वाले तूफान हो सकते हैं, जिसके कारण रेडियो सिग्नल का ठप हो जाना, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करना, जीपीएस प्रणाली का सचारित रूप से ना चल पाना, इंटरफेरेंस क्रिएट होना, इस प्रकार की समस्याएं आने वाले टाइम के अंदर हम लोगों को देखने को मिल सकती है। कई सैटेलाइट अपने पथ से भ्रष्ट हो सकते हैं, कई प्रकार की सैटेलाइट्स की संचार प्रणाली का माध्यम टूट सकता है। एनओए और इसरो ने ये बात बोली है कि अभी जो ये विस्फोट हुए हैं, ये विस्फोट तो केवल एक शुरुआत हुई है। अभी आने वाले समय के अंदर हम लोगों को ऐसे और इससे भी भयंकर विस्फोट आगे आने वाले टाइम में सूर्य की सतह के ऊपर देखने को मिल सकते हैं, जिसके कारण हमारी पृथ्वी के ऊपर बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर नुकसान हो सकता है, बड़ा एम्पलीफायर नुकसान हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, साथ ही साथ बहुत बड़ी संचार प्रणाली को नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो अब आने वाले टाइम के अंदर अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ तो एस्ट्रोलॉजी में सूर्य का राशि परिवर्तन जो दिखा रहा है कि बाहरी सतह के ऊपर गर्मी बढ़ती हुई नजर आएगी और ये हो सकता है सौर तूफानों के आने के कारण हो। लेकिन जो पृथ्वी का गर्भ है उसके अंदर बढ़ने वाली गर्मी भयानक ज्वालामुखियों को विस्फोट कर सकती है और इन ज्वालामुखी के फटने का सिलसिला ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आप और हम लोगों ने पहले भी 2-3 ज्वालामुखियों के अभी रिसेंटली फटने की खबर न्यूज़ में देखी है और मैंने आप लोगों को पहले से आगाह और चेतावनी भी दी है कि इस प्रकार की गतिविधियां आने वाले समय के अंदर हो सकती है। तो सूर्य की ऊर्जा जो हमारे शरीर के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना कि खाना खाना,
क्योंकि सूर्य की ऊर्जा हम लोगों को बीमारियों से भी बचाती है, लेकिन यही सूर्य जो अब आने वाले समय में लोगों को जला रहा है, कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और साथ ही साथ बड़े प्रभाव पृथ्वी के बाहरी और आंतरिक गर्भ के अंदर देखने को मिल रहे हैं। संचार प्रणाली के अंदर बड़ी अव्यवस्था दिखाई दे रही है, जीपीएस सिस्टम के अंदर अव्यवस्था दिखाई दे रही है। कई सैटेलाइट्स अपने पग से हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप यही नहीं देखिए, अंतरिक्ष के अंदर भी बहुत बड़ा सौर परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार की समस्या जो सूर्य उत्पन्न कर रहा है अपने सौर मैक्सिमम के कारण, तो ये हर 11 साल के अंदर होता है, लेकिन इस बार का सौर मैक्सिमम सबसे खतरनाक है और इस बार का सौर मैक्सिमम दुनिया को प्रभावित भी कर रहा है। तो आने वाले समय के अंदर जैसा कि चेतावनी वैज्ञानिकों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से मिल रही है, बड़े साइंटिस्ट भी इसके बारे में चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में बड़े भयंकर विस्फोट और कई प्रकार की आने वाले टाइम के अंदर सौर फ्लेयर पृथ्वी के ऊपर असर डाल सकती है, जिसमें जीपीएस, नेविगेशन, सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन, बहुत सारे माध्यम प्रभावित हो सकते हैं। और ये सौर फ्लेयर अगर ज़्यादा तेज आती है तो जो हमारी पावर ग्रिड्स हैं, उन पावर ग्रिड को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो सबसे संवेदनशील समय चल रहा है और ये समय अभी अंत होने वाला नहीं है। 25 सितंबर तक सूरज की फ्लेयर्स लगातार आती रहेंगी और ये पग दर पर एक के बाद एक बढ़ती रहेंगी, जिसके कारण मनुष्य को टेक्नोलॉजी के अंदर, मनुष्य को हेल्थ के अंदर और मनुष्य को कई प्रकार की समस्याओं का सामना आने वाले समय के अंदर करना पड़ेगा। तो अब सुचारू रूप से चलने वाली ये व्यवस्था डगमगा गई है, जिसमें 9 ग्रहों की संरचना पे भी असर पड़ रहा है, अंतरिक्ष पे भी असर पड़ रहा है, पृथ्वी के ऊपर भी 9 ग्रहों में से जो एक ग्रह है उसके ऊपर असर पड़ रहा है। तो आने वाला समय क्या मनुष्य की जनजाति के ऊपर एक बड़ा खतरा दिखा रहा है? क्या एक बार फिर से ऐसा कुछ हो सकता है जैसा डायनासोरों के टाइम के अंदर हुआ था कि एक बड़ा उल्कापिंड गिरा और पृथ्वी के ऊपर प्रजातियों का अंत हो गया? क्या मानव सभ्यता भी आने वाले समय के अंदर इसी प्रकार के किसी नेचर के तूफान के कारण या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण विलुप्त हो जाएगी? इस प्रकार की संभावित स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। लगातार एक के बाद एक प्रकृति नए आयामों को अपने ओर से दिखा रही है। जिन आयामों को मनुष्य भूल गया था, प्रकृति घुमा फिरा के वही आयाम हम लोगों के सामने लेके आ रही है और मनुष्य उनके सामने बहुत ही छोटा महसूस हो रहा है, क्योंकि बार बार उठते हुए ये आंधी तूफान, बड़े मौसम के अंदर परिवर्तन, पृथ्वी के गर्भ में आने वाले भूकंप, ज्वालामुखियों का फटना प्रकृति के उन्हीं पड़ावों को दिखा रहा है जो एक संरचना में बहुत बड़ा बदलाव है। तो आज का वीडियो अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कल फिर मिलूँगा आपसे एक नई जानकारी के साथ में। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।